कम प्यारे छात्रों, फिजिक्स के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज हमारे इस चैनल पर चल रही है। अब तक हम 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में तीसरा चैप्टर धारा विद्युत, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न एमपी बोर्ड ने रिलीज किए हैं सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन विद पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 के पीडीएफ चाहिए या उनका सॉल्यूशन चाहिए तो उनकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दोनों वीडियो को देख करके भी अपने सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इन प्रश्न बैंक में से 70% क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछने वाले हैं। तो ये प्रश्न बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाह होता है। तो आपको अपनी नोटबुक लेकर के इन सब के आंसर नोट कर लेने हैं। फ्रेंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनंत। अतिचालक पदार्थ की चालकता है वो अनंत होती है। फ्रेंड, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान होता है? तो श्रेणी क्रम में हमेशा देखना धारा समान होती है। चौथा क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। फ्रेंड, इस प्रश्न बैंक में से आपको जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डेली मैं 2-2 चैप्टर के सॉल्यूशन करके डाल रहा हूं। पहले मैं फिजिक्स को खत्म करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री, मैथ, जितनी भी सब्जेक्ट है सबके प्रश्न बैंक के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे होगा ये, जैसे हम लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। फ्रेंड देखिए, 5वें क्वेश्चन की बात करें तो ओमीय प्रतिरोध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर या तांबे का तार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तांबे का तार है, ये ओमीय प्रतिरोध है। 6वां क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो फ्रेंड, ये तो सभी को पता होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो यहाँ पर हमने बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, विभव प्रवणता का मात्रक है। विभव प्रवणता का मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? वोल्ट प्रति, इस तरीके से लिख सकते हो, वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया, विभव मापी की संतुलित स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है। तो विभव मापी की संतुलित स्थिति में इसका प्रतिरोध है वो अनंत होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? या तो आप हिंदी में लिख सकते हो अनंत, या फिर आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? आवेश। अगर आप भी रोबोटिक्स, मैजिक, वैदिक मैथ, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग, इतना ही नहीं 100+ से ज़्यादा स्किल्स सीखना चाहते हो तो अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में 1 महीने के लिए मिल सकता है। इसके लिए आपको आज का डाउट फीचर में 7 डाउट पूछने पड़ेंगे। डाउट कैसे पूछना है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे स्टेट पूछा जाएगा, तो आपको अपनी स्टेट को सेलेक्ट करके एनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आपकी जो मर्जी उसे सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर नीचे आज का डाउट फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर आप मेरा कोड फिजिक्स 21 डाल के एनरोल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फोटो ले सकते हो या गैलरी से भी चूज कर सकते हो। तो उसको फोटो को, आपका जो भी डाउट है उसको अच्छे तरीके से क्रॉप करके अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछा है कौन सी सब्जेक्ट का है, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर दिया है। उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पर आपको ऊर्जा लिखना पड़ेगा। इसका देखिए 5वां क्वेश्चन पूछा गया, मीटर सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो मीटर सेतु है फ्रेंड, ये व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां पर आपको क्या लिखना है? व्हीट स्टोन।
छठवें क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत धारा घनत्व है ये सदिश राशि है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद बढ़ते हैं हम अति लघुत्तरी जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद 3-3 नंबर के प्रश्न उसके सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि फ्रेंड इस वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो लगभग 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। सारे प्रश्न के सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिजिक्स हिंदी चैनल ही आपके साथ है, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो भी अभी मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बताए सबके आंसर नोट कर दिए हैं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड जो रिक्त स्थान है उनके भी यहाँ पर मैंने 7 के 7 क्वेश्चन के आंसर नोट कर दिए हैं, इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड बढ़ते हैं ओम का नियम जो पूछा गया था, तो ओम का नियम यहाँ पर लिख दिया गया है, यानी ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात है वो नियत रहता है। ये ओम का नियम है। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। विद्युत सेल की डेफिनेशन ये है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर के बताना था। तो इसका भी आंसर आपके सामने आ चुका है, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है इसका। फ्रेंड एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा। फिजिक्स हिंदी चैनल पर फिजिक्स के कंप्लीट प्रश्न बैंक का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके सॉल्यूशन खत्म होने के बाद हम दूसरी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन रेगुलरली आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन छात्रों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो इन प्रश्नों को पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी मोटर कार को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी लाइट है वो डिम क्यों हो जाती है। तो ये आंसर भी यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कराया है। जब किसी मोटर कार को स्टार्ट करते हैं तो उसकी हेडलाइट कुछ डिम पड़ जाती है, क्यों। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर मंद पड़ जाती है। तो गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन जो IR है इसके बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट डिम हो जाती है। इसके बाद बढ़ते देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, दोनों का यहाँ पर हमने आपको PDF प्रोवाइड करा दिया है। वो श्रेणी क्रम का था, ये श्रेणी क्रम है, वो समांतर क्रम का था। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था जो वैद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और विभव में वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, तो उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन ये आपके सामने, सिर्फ इतना ही लिखने की जरूरत है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो डेरिवेशन पूछा जो न्यूमेरिकल पूछा गया था उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इसमें बोला गया 12 वोल्ट की एक बैटरी है, 0.4 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसमें से कितनी मैक्सिमम धारा प्रवाहित होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का कार्य करेगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू 0.4 ओम हो जाएगा, और फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू बार है, R की वैल्यू आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी, तो आंसर आपका 30 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड वैद्युत धारा तथा अनुमान वेग में संबंध का डेरिवेशन था, तो ये डेरिवेशन भी आपके सामने हमने ला करके रख दिया है। इन सभी डेरिवेशंस को आपने पढ़ लिया होगा, अभी आपको रिवीजन करने की जरूरत है। उसके बाद देखिए फ्रेंड मीटर सेतु वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका भी आंसर आपके सामने आ चुका है। ये देखिए यहाँ तक इसका भी आंसर खत्म हो गया। उसके बाद पूछा गया था एक और डेरिवेशन था फ्रेंड, वो पूरे के पूरे डेरिवेशन का सॉल्यूशन आपके सामने हमने रख दिया है। अभी आपको क्या करना है, फटाफट से इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करना है। उसका देखिए फ्रेंड व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूछा गया था, तो व्हीटस्टोन सेतु भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। फ्रेंड एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, जो प्रश्न बैंक है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सिर्फ फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा और कहीं नहीं पूरे यूट्यूब पर मिल सकता, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। A to Z छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए किरचॉफ के नियम आपको लिखने हैं, तो प्रथम नियम ये रहा आपके सामने। उसके बाद फ्रेंड बात करें द्वितीय नियम को भी हमने यहाँ पर आपके लिए प्रूफ कर दिया है, तो आपको फटाफट से इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड पूछा गया था मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की आपको उत्पत्ति करनी थी, तो ये भी इसका भी PDF में हमने डाल दिया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो आगे बच गया था, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फ्रेंड आप चाहो तो इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हो।
उसके बाद देखिए फ्रेंड पूछा गया यहाँ पर विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पूरा डायग्राम वगैरह यहाँ पर बना करके हमने तैयार किया है, देख सकते हो फ्रेंड। इसी तरीके से आपको बना देना है। इसके बाद बात करें विभव मापी का ये डायग्राम है। तो फ्रेंड ये था चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, जिसको हमने कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया। इसके बाद कल आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फटाफट से जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।